सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज बारा से इस ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बीएससी पार्ट थर्ड में उसके पेपर फर्स्ट के जो है अपना प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो उसको स्टार्ट करते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण की जो है परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण का स्थल कि कहाँ पर होता है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, क्वांटम सोम सिद्धांत क्या होता है, ये चीज़ें हम एक दो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो आपके वीडियोस रहेंगे कुछ 3-4, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं। डिफाइन द फोटोसिंथेसिस। ये बच्चों मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप जो है अपनी पढ़ाई में जो है मोबाइल या आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या जो आईसीटी टूल्स है उनका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो आपको सिंपल परिभाषा आपको बता दूँ और आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन नहीं, आपको आपके जो टूल्स हैं, आपके पास जो गैजेट्स हैं, उनका उपयोग करना आना चाहिए। देखिए, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो हमारे पास में नेट कनेक्शन है तो तुरंत हमें विभिन्न प्रकार के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। देखते क्या बोलते हैं ये फोटोसिंथेसिस क्या है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। देखिए इसमें कितना अच्छा इन्होंने समझा रखा है। काफ़ी सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको एक रूप में लाके इसकी परिभाषा बनाई हुई है। समझते हैं ब्रेकअप करके इसको। द प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हरे पादप, ग्रीन प्लांट्स, हरे पादप जो है सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा पादप के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया क्या हो गई अपनी फोटोसिंथेसिस। अब इसमें देखिए, इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट्स कीवर्ड है, CO2 कीवर्ड है, वाटर कीवर्ड है, फूड, एनर्जी, सनलाइट, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which green plants turn carbon dioxide and water into food using energy from sunlight। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पादप सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। That's it। ठीक है, ये एक परिभाषा होगी। हम प्रयास करते हैं कि और कोई बेहतर परिभाषा हमें मिल जाए, तो स्क्रॉल करते हैं नीचे। ठीक है, ये एक और है। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच फोटोट्रॉफ्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विच इज लेटर यूज्ड टू फ्यूल सेल्युलर एक्टिविटीज। देखिए, है ना, परिभाषा है लेकिन कीवर्ड्स चेंज हो गए।
तो आपको जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होती है बच्चों, या जो अच्छे सब्जेक्ट पेपर होते हैं, उसमें आपको इन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे जो है मार्क्स दिए जाते हैं। जितने अच्छे आपके कीवर्ड्स होंगे उतने अच्छे आपके जो मार्क्स है वो बेटर आएंगे, या संभावना होगी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर का आप ठीक से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच फोटोट्रॉप्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कि फोटोट्रॉप्स जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ लेटर यूज टू फ्यूल सेलुलर एक्टिविटीज़। अब ये जो केमिकल एनर्जी जो बनी है लाइट एनर्जी से, ये क्या काम आती है? ये विच इज़ लेटर यूज टू फ्यूल सेलुलर एक्टिविटीज़। भैया अल्टीमेट गोल ये है कि पादप हो या मनुष्य हो या कोई और जीव जंतु हो, उनकी जो रेगुलर सेलुलर एक्टिविटीज़ या रेगुलर एक्टिविटीज़ हो सके, उसके लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो पादपों के केस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर किया जाता है, चेंज किया जाता है, और इसका उपयोग विभिन्न बाद में विभिन्न कोशिकीय जो हैं प्रक्रियाएं उनके लिए किया जाता है। ठीक है। और आगे देखिए, अब और आगे क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं ये। द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स। अब भाई ठीक है, आपने बोल दिया कि केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो एक केमिकल एनर्जी भी तो किस फॉर्म में होगी? तो उसका आंसर है द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स। तो शर्कराओं के रूप में जो है ये केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है पादपों में, विच आर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कीवर्ड्स में कि जो शुगर्स होती हैं, शुगर्स नाम नहीं था उसमें, फूड नाम था, शुगर्स की जगह उसमें फूड बोला था, लेकिन वो किससे बन रहे हैं? सेम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये एक और बेटर आपकी जो है परिभाषा हुई फोटोसिंथेसिस की, टेक्निकल जो है डेफिनेशन। ठीक है। तो आपको कम से कम फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसकी 2-3 जो है स्टैंडर्ड और टेक्निकल जो है डेफिनेशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, उसके कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लास्ट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम डेफिनेशन में फोटोसिंथेसिस। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ तो आपको बेसिक कंसेप्ट जो है फोटोसिंथेसिस का वो आपको जो क्लियर हो जाए, है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ, इसको देखते हैं। यस, photosynthesis, the process by which green plants and certain other organisms transform light energy into chemical energy। ठीक है। During photosynthesis in green plants, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide and minerals into oxygen and energy rich organic compounds। ठीक है। इसमें थोड़ा और उसको मॉडिफाई कर दिया परिभाषा को। तो क्या बोला जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कि हरे पादप और कुछ अन्य ऑर्गेनिज्म जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण के समय जो है जो प्रकाश ऊर्जा है उसको ट्रैप या कैप्चर किया जाता है और उसका उपयोग ऑक्सीजन और एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि शुगर्स यानी कि फूड के निर्माण में किया जाता है। और ये फूड या फिर एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड या शुगर्स किससे बनेंगी? हम पहले देख चुके हैं, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें और ऐड कर दिया ना मिनरल्स। ठीक है। तो ये एक और की परिभाषा हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये है डेफिनेशन। अब हम कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं जो आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाए कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। चलिए,
ये एक बेसिक डायग्राम है, जैसे देख पा रहे हैं आप, हरे पादप, ठीक है, ये हरे पादप हो गया, हरा पादप हो गया, इसकी ग्रीन लीव्स है, हरा पादप मान लीजिए इसको। हरे पादप प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए शुगर्स यानी कि फूड और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, अर्थात लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई आपकी? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और देखें कुछ। हाँ, ये और देख लेते हैं बेसिक लास्ट। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या है? ये ग्रीन प्लांट दिखा रखा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए ग्लूकोज शुगर की फॉर्म में और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है बच्चों, एक मिनट, लास्ट स्लाइड और देखते हैं। फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या दे रखा है? लाइट एनर्जी, वाटर, ये लीव्स है, इस पर लाइट पड़ रही है, क्लोरोफिल है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इस एनर्जी को फूड के निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें लगेगा, लाइट इसमें लगेगी और वाटर इसमें लगेगा। उसके फलस्वरूप बनेगा एक तो ऑक्सीजन और एक शुगर्स। ऑक्सीजन जो है उसको वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है बच्चों, जबकि जो शुगर्स होती है उसको, जो सामान्य जो शर्करा होती है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च की फॉर्म में। स्टोर्ड फूड इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, तो स्टार्च की फॉर्म में जो है एनर्जी है उसको स्टोर कर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार ये जो है शुगर है, ये अपघटन, जो शोषण की प्रक्रिया है उसके द्वारा जो है अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है, सेलुलर एक्टिविटीज़ है, उसको संपन्न करती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने फोटोसिंथेसिस की परिभाषा देखी और कई परिभाषाएं देखी और एक दो डायग्राम्स के माध्यम से उसको गहराई से समझने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, अगले जो टॉपिक है उसमें हम ऑफिशियली हमारा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।